छोटा भीम, ये नाम आज कौन नहीं जानता। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये कार्टून इतना बड़ा ग्लोबल हिट कैसे बन गया? तो आज हम इसी के पीछे के फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इसकी कहानियों में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। ये लाइन सुनिए, जो भी इस ट्रेन पर सवार हो जाता है वो कभी उतर नहीं पाता। सुनते ही दिमाग में एक सस्पेंस सा बन जाता है ना? एक ऐसी ट्रेन जिससे कोई बच नहीं सकता। बस यही एक लाइन हमें कहानी के अंदर खींच लेती है और ये जानने को मजबूर कर देती है कि आगे आखिर होगा क्या। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ढोलकपुर से। देखने में तो ये एक बहुत ही शांत और प्यारा सा गांव लगता है, लेकिन असल में यहाँ रोज कोई ना कोई नई मुसीबत दरवाजे पर खड़ी रहती है। और इन सब मुसीबतों से लड़ने के लिए हमारे पास कौन है? हमारा हीरो भीम। अब किसी भी कहानी की जान होते हैं उसके किरदार, और यहाँ हमारे पास किरदारों की पूरी फौज है। सबसे पहले खुद भीम, जो हमेशा अच्छाई और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। उसका साथ देने के लिए है राजू, एकदम पक्का और वफादार दोस्त। फिर कहानी में मजेदार ट्विस्ट डालने के लिए है कालिया, जो भीम से हमेशा जलता रहता है। और उसके साथ हैं उसके दो अनाड़ी साथी ढोलू और भोलू। तो चलिए अब भीम की पहली केस फाइल पर एक नजर डालते हैं। मामला है एक भूतिया ट्रेन का। अब सवाल ये है कि क्या सच में कोई भूत है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है। जरा सोचिए, एक ऐसी ट्रेन में होने का एहसास जो बस चलती ही जा रही है, कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। भीम और राजू बिल्कुल ऐसी ही एक मुश्किल में फंस चुके हैं। अब देखना ये है कि वो उस जाल से बाहर कैसे निकलते हैं। भीम और राजू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इंजन रूम में जाके ट्रेन रोकने की हर कोशिश की, लेकिन सब बेकार। ट्रेन रुकती ही नहीं। ऐसा लगने लगता है कि वो किसी ऐसी ताकत के सामने है जिसे हराना नामुमकिन है। और फिर आखिरकार राज खुलता है और पता चलता है कि यहाँ कोई भूत-वूत नहीं था, ये तो बस एक मामूली सा धोखा था। इससे एक बात साफ होती है, जो चीजें बाहर से जितनी डरावनी लगती हैं, असल में वो उतनी मुश्किल होती नहीं है। चलिए अब जरा एक और बड़े केस की तरफ बढ़ते हैं। इस बार खतरा किसी एक या दो लोगों पर नहीं है, नहीं, बल्कि पूरे ढोलकपुर पर मंडरा रहा है। तो मामला ये है कि शाही खजाना चोरी हो गया है और सारा का सारा शक जा रहा है कालिया पर। क्या ये सच हो सकता है? क्या कालिया सच में चोर है? एक तरफ सब लोग हैं जो मान चुके हैं कि चोर तो कालिया ही है, लेकिन दूसरी तरफ है भीम, जिसे दाल में कुछ काला लग रहा है। वो जानता है कि ये पहेली इतनी सीधी साधी नहीं है जितनी दिख रही है। और भीम अपनी सूझबूझ से पूरी साजिश की परतें खोल देता है। उसे पता चलता है कि कालिया को तो बस एक मोहरा बनाया गया था, असली खिलाड़ी वो तो कोई और ही निकले। और जब डाकुओं का असली प्लान सामने आता है तो पता चलता है कि उनका इरादा सिर्फ खजाना चुराना नहीं था, अरे वो तो पूरे ढोलपुर को ही लूटना चाहते थे। अब ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। और जैसा कि हमेशा होता है, भीम न सिर्फ सच को सबके सामने लाता है, बल्कि ये भी पक्का करता है कि गुनहगारों को उनकी सजा मिले। एक बार फिर ढोलकपुर में न्याय की जीत होती है। तो अब तक इन दो कहानियों को देखकर एक बात तो साफ हो गई है, भीम का हर मुश्किल को सुलझाने का एक खास तरीका है, एक सेट फॉर्मूला है। चलिए अब जरा इसी फॉर्मूला को डिकोड करते हैं। देखिए, भीम का तरीका बहुत सीधा है, 4 स्टेप्स में काम करता है। पहला, वो सिचुएशन को समझता है कि असल प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, वो धोखे का पर्दाफाश करता है, साजिश को सामने लाता है। तीसरा, वो विलन से सीधे टकराता है। और चौथा और आखिरी स्टेप, वो न्याय को बहाल करता है। और यही फॉर्मूला हर बार काम करता है। पर सवाल तो ये उठता है कि ये इतना सिंपल सा फॉर्मूला इतना जबरदस्त हिट क्यों है? आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जो पूरी दुनिया में लोगों को, खासतौर पर बच्चों को, इतनी पसंद आती है? इसकी वजह ना बहुत सीधी और साफ है। इन कहानियों में सही और गलत क्या है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। हमेशा ताकत पर अक्ल की जीत होती है, और ये भी दिखाया जाता है कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों न दिखे, उससे सुलझाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमें हमेशा पता होता है कि अंत में न्याय की ही जीत होगी। असल में ये शो हम सबको इसलिए इतना पसंद आता है क्योंकि ये एक यकीन दिलाता है, एक भरोसा देता है कि दुनिया में चाहे जो भी हो जाए, आखिर में अच्छाई की ही जीत होगी। और ये देखकर एक सुकून और खुशी मिलती है।
तो क्या यही है इसकी बेमिसाल कामयाबी का राज? न्याय का एक सिंपल सीधा साधा फॉर्मूला जिसे बार बार दोहराया जा सके। एक ऐसा हीरो जो हमेशा जीतता है और एक ऐसी कहानी जो हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत देती है। इस बारे में सोचने वाली बात तो है।